Hello and welcome. You're watching Morning Markets on Money9. I'm Sakshi Batra और इसी के साथ शुभारंभ करते हैं हम आज के इस खास ट्रेडिंग सत्र का। आपको बताएंगे कि कल के ट्रेडिंग सेशन से हमें क्या कुछ क्यूज मिले हैं, क्या हैंडओवर मिला है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इंटरनेशनल क्यूज क्या संकेत कर रहे हैं आज के इंडियन मार्केट्स के लिए, किस तरीके से मार्केट्स की शुरुआत होगी, कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में आज सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको, और साथ ही आपको बताएंगे स्टॉक पिक्स जिसके साथ आप अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे शुरू कर सकते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि कल की क्लोजिंग कैसे हुई थी। अगर आप देखेंगे तो कल की ट्रेडिंग सेशन में बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही अपने फ्रेश रिकॉर्ड हाई लेवल्स इंट्राडे में जरूर छूते हुए नजर आए। 52,500 का लेवल भी क्रॉस करते हुए हमें सेंसेक्स नजर आया कल की ट्रेडिंग सेशन में, और 15,400 का लेवल क्रॉस किया निफ्टी 50 ने। हालांकि अगर आप देखेंगे जो सेकेंड हाफ ऑफ ट्रेडिंग सेशन था वहां पर मार्केट्स ने अपने जो अर्ली गेन्स थे वो पेयर किए और नीचे आते हुए नेगेटिव में और स्लाइट रेड में अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग हुई है बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी की। 52,104 के लेवल्स पर क्लोजिंग हुई सेंसेक्स की, बहुत ही माइनर 50 पॉइंट्स का यहां पर लॉस था। वहीं निफ्टी की बात करें तो 15,313 के लेवल्स पर क्लोजिंग हुई, बहुत ही सवा पॉइंट्स का यहां पर गिरावट यानी 0.01%, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग विद नेगेटिव बायस हुई निफ्टी 50 की। लेकिन पॉजिटिव बात ये थी जो क्रूशल सपोर्ट लेवल्स हैं दोनों ही बेंचमार्क इंडिसेस के, उन्होंने उसे ब्रीच नहीं किया नीचे की तरफ। हालांकि काफी वॉलेटाइल सेशन था और बहुत एक तरीके से टग ऑफ वॉर जा रहा था बुल्स और बेयर्स के बीच में, लेकिन टुवर्ड्स द एंड भी अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई। 15,300 का जो एक सैक्रोसैंक्ट लेवल है या 15,250 का जो एक लेवल है वो अभी तक नीचे ब्रीच नहीं हुआ। आगे बढ़े तो देखते हैं कि निफ्टी बैंक के बारे में आज किस तरीके से रुझान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगेन आप देखेंगे लगातार 2 और 3 ट्रेडिंग सेशन से अप मूव देखने को मिल रहा था, और अब अगर आप देखेंगे तो 0.5% डाउन टिक के साथ निफ्टी बैंक बंद होता हुआ नजर आया। 37,098 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक बंद हुआ है 200 अंकों की गिरावट के साथ। अब बात करते हैं कि हम ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरीके का रुझान देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स ने कल के ट्रेडिंग सेशन में आउट परफॉर्म किया और दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप सेशंस अगर आप इंडाइसेस देखेंगे तो हरे निशान में ही बंद होते हुए नजर आए थे। अब देखते हैं वर्ल्ड व्यू क्या कहता है, यानी कि यूएस मार्केट से क्या संकेत आपको मिल रहे हैं। लगातार 8वें इनफैक्ट 8th डे अगर हम देखेंगे तो मार्केट्स में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा था। खास तौर पर अगर आप डाउ जोन्स की बात करें तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स इंट्राडे में भी छुए और साथ ही साथ रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइज भी डाउ जोन्स ने देखा। 31,522 के लेवल्स पर डाउ जोन्स की क्लोजिंग हुई है, एक पॉजिटिव नोट पर 0.20% अपटिक के साथ। एसएनपी और नास्डैक की भी बात करें तो इंट्राडे में डेफिनेटली अच्छा रुझान था, लेकिन टुवर्ड्स द क्लोजिंग फ्लैटिश टू नेगेटिव बायस के साथ दोनों ही इंडाइसेस में क्लोजिंग हुई है। 0.34% तक का नुकसान नास्डैक में, वहीं 0.06% तक का लॉस अगर आप देखेंगे तो एसएनपी 500 में जरूर देखने को मिला है। नास्डैक में जो टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द सेशन गिरावट आई, कुछ हैवी वेट स्टॉक्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी स्पेस जैसे कि एप्पल की वजह से जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसकी वजह से लाल निशान में यहां पर क्लोजिंग हुई है। अब आ जाते हैं संकेत मिल रहे हैं जहां एशियन मार्केट से। एशियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो हैंगसेंग जो है वो पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रहा है, 0.23% अपटिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लगातार जो ल्यूनर न्यू ईयर की जो हॉलीडेज चल रही थी एशियन मार्केट्स में, उसके बाद ताइवानीज मार्केट दोबारा से एक्शन में आई है और काफ़ी कैचअप कर रही है जो इतने ट्रेडिंग सेशंस लूज हुए हैं, और इसीलिए आप देख सकते हैं 3.5% तक के हिसाब से तेजी के साथ ताइवानीज मार्केट में कामकाज हो रहा है। निके में प्रॉफिट बुकिंग है और 0.87% तक की वीकनेस यहां देखने को मिल रही है। हालांकि पॉजिटिव बात यह है कि 30,202 के ऊपर जो है अभी भी निके कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। देख लेते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी से क्या संकेत मिल रहे हैं। तो आज हो सकता है कि आपको लाल निशान में ही शुरुआत आज इंडियन मार्केट्स की देखने को मिले, क्योंकि सिंगापोरियन निफ्टी इंडेक्स जो है वो 0.5% डाउन टिक के साथ 15,246 के लेवल्स पर आसपास कामकाज कर रही है, जो कि ये संकेत करती है कि हो सकता है शुरुआती ट्रेड में ही निफ्टी 15,250 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आए। तो रिकॉर्ड हाई लेवल्स, लगातार तेजी और थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन, इसी तरीके से अभी इंडियन मार्केट्स आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ मनी 9 पर जुड़ रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि ये सभी डिप्स या कंसोलिडेशन लेवल्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर सभी को लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो अंडरटोन है या अंडरलाइंग ट्रेंड है मार्केट्स का काफ़ी पॉजिटिव रुझान की तरफ ही है।
आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि मनी मार्केट से क्या क्यूज मिल रहे हैं। 72.7 टू द डॉलर के हिसाब से रुपये इस समय कामकाज कर रहा है, बहुत ही फ्लैट टू द नेगेटिव बायस के साथ यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़े और देखते हैं कि क्रूड स्पेस में किस तरीके का रुझान है। तो WTI क्रूड यहाँ पर 1.25% तक के हिसाब से अप मूव दिखा रहा है 60.21 डॉलर्स प्रति बैरल के हिसाब से। ब्रेंट क्रूड अभी भी 63.56 डॉलर्स टू द बैरल के हिसाब से अच्छा अप मूव दिखा रहा है, 0.41% तक का जो अपटिक है। लगातार इम्प्रूविंग डिमांड जो है वो सपोर्ट कर रही है क्रूड ऑयल प्राइसेस को। साथ ही जो US स्टिमुलस की तरफ जो उम्मीदें बनी हुई हैं उससे भी मार्केट्स को काफ़ी उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ जो मिडिल ईस्टर्न टेंशन्स हैं उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत डिमांड अपटेक और सप्लाई में आप अगर देखेंगे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं काफ़ी फर्म्ड अप अभी भी लगातार चल रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस के। और अब बात कर लेते हैं कि IPO स्पेस में, प्राइमरी स्पेस में क्या एक्शन आपको आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। तो न्यूरेका लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी है, 100 करोड़ रुपए इस IPO के जरिए जुटा रही है। आज अगर आप देखेंगे तो ये IPO बंद होने वाला है, आखिरी दिन है इस IPO के सब्सक्रिप्शन का। ऑलरेडी 2 दिनों में इशू जो सब्सक्राइब हुआ है 14.77 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन हमने पहले 2 दिनों में ही देख लिया है, तकरीबन 15 टाइम्स ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है, और आज इस IPO के बंद होने का आखिरी डेट है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रेलटेल कॉर्प जो नया IPO मार्केट में आया है, जो कि कल बंद होगा। आज इसका दूसरा दिन है, फर्स्ट डे में ही ये ओवर सब्सक्राइब होते हुए हमें नज़र आया, और 2.5 जो गुना है ऑलरेडी फर्स्ट डे पर ही ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। देखना ये होगा कि आगे के जो 2 दिन हैं उसमें किस तरीके का रुझान रेलटेल कॉरपोरेशन के IPO को मिलता है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टॉक्स जहां पर आपको नज़र रखनी है, जहां सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अदानी पोर्ट्स की बात पहले कर लेते हैं। कल 1.5% तक के हिसाब से तेज़ी यहां पर थी। कंपनी ने ईयरमार्क किया है 10,000 करोड़ रुपए एक नया गेटवे बनाने के लिए महाराष्ट्र में, और एक्वायर किया है डिगी पोर्ट्स को 705 करोड़ रुपीज़ के लिए। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जनरेट होगा जो कि पुश कर सकता है प्राइसेस को फर्दर, और एक रैली आप यहाँ पर एक्सटेंड होती हुई देख सकते हैं। Next, let's talk about Heritage Foods. Now, remember the stock had closed with a mild negative in yesterday's trading session. Heritage Novandine Foods, which is a 50-50 joint venture company between Heritage Foods and Novandine, which is a France company that has started a commercial production, and that may definitely aid to the sentiments of the stock prices today. So you may see a slight reversal in today's trading session as far as Heritage Foods is concerned. The stock closed at 276 rupees in yesterday's trade. Moving on to Infosys from the IT pack. Remember, the IT pack and the heavyweights were the major draggers for the Nifty index in yesterday's trading session. It was Infosys, TCS, HCL Tech, all of them were putting selling pressure on the IT index as well as overall Nifty as well. They were the major contributors to the Nifty slipping into the red towards the second half. 1.5% downtick for Infosys in yesterday's trading session. Now, what is the trigger today that you need to watch out for? The US subsidiary completed acquisition of the automated new business and underwriting platform from Step Solutions. So, sentimental positive is something that we can expect in today's trading session for this counter. Moving on to L&T Finance Holdings now. Slight uptick was seen in yesterday's trade. It was trading at around 98-99 rupees per share. The company has closed the rights issue of about 3,000 crore rupees, which was oversubscribed by 15%. So again, you could see some uptick in today's trading session as well. So some more green on this counter today. From the FMCG pack, Nestle reported its earnings. Remember, it had closed 1.5% down. The company has reported a higher profit at 483 crore rupees in Q4 of calendar year 20, as against a 472 crore rupees of profit that was clocked in Q4 of calendar year 19. The revenue rose to about 3,430 crore rupees, and that was an up from 3,149 crore rupees seen on a year-on-year basis. So both the top line and bottom line have garnered positive cues, and you may see a reversal of this red tick in today's trading session based on the earnings report for Nestle as well. So these were the key stocks that you need to definitely keep on your radar in today's trading
trading session. Let's move on to see what kind of stock recommendations are we getting from the technical experts for you, for all our viewers. So Ashish Kyal from Wave Strategy Advisors has bet on Alpha Laboratories. He says the counter was already up, is in an up move trend. 5.5% is what we had seen an uptick of even in yesterday's trade. There's a buy call that he wants you to generate with a stop loss of 40.40. A target price that you can keep on the stock would be around 44 rupees. Moving on to another counter, Goa Carbon is again up about 7.3% in trade. The stop loss you need to keep on the stock would be 305 with a target price of 331. That's another counter that you can keep an eye out on. Moving on to the third counter from the auto ancillary space, Ashish bets on JBM Auto, again an up move that was seen in yesterday's trade of about 5% on the counter. It closed at 412 rupees. The stop loss you need to keep on the stock would be 403 with a target price of 437 in today's trading session. Moving on to other three picks from Manas Jaiswal now. Jindal Steel and Power from the metal pack looks positive to him. 7.86% is the kind of jump that we had seen even in yesterday's trading session. The rally could get extended. The stop loss you need to keep on the stock would be 319 with a target price of 350 on this counter. Moving on to another stock, and that's from the pharma pack. Lupin is what I'm talking about. The last trading price of the counter was 1095 with an uptick of about 3.5%. The stop loss you can keep on the stock would be 1069 with a target price of 1165 on the counter. So strong moves can be generated or expected in today's trading session on this pharma counter as well. Moving on to the last recommendation from Manas Jaiswal and also for this show, Tata Power Company is something that looks attractive to him. The last trading price was at around 90 rupees per share. 4.5% uptick was seen in yesterday's trade. You can keep a stop loss of 87 on the counter with a target price of 96. So 6 buy calls is what you have for today's trading session, where you can keep an eye out on even in a day which actually looks to be a subdued trading session with the kind of cues that we are getting from the international markets. But well, we'll leave you at that. Whole lot of action to unfold on Money9. So stay tuned with us for all the market opening action and beyond as well.